हरिओम। ओम गणेश। जय सियाराम। हर हर महादेव। अगर आपको प्रदोष व्रत आरंभ करना है तो यह आने वाली 6 तारीख को शनिवार युक्त जो प्रदोष है वह सर्वश्रेष्ठ है। आप 1 वर्ष तक यहाँ से मतलब इस दिन से प्रदोष व्रत का आरंभ कर सकते हो। मानिए आपको पूरा वर्ष नहीं करना है और केवल यह एक ही प्रदोष व्रत करना है, तब भी कर सकते हो, क्योंकि शनि प्रदोष सारे प्रदोषों के व्रत में सर्वोत्तम माना गया है। जैसे प्रदोष के बहुत सारे प्रकार हैं कि रविवार युक्त अगर प्रदोष होता है, रवि प्रदोष जो आरोग्य स्वास्थ्य अच्छा रखने वाला होता है। जैसे भौम प्रदोष होता है तो कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला होता है। ऐसे अलग अलग प्रदोष के प्रकार हैं। लेकिन जहाँ बात है शनि प्रदोष की, तो अगर किसी भी साधक या मनुष्य को या भगवान शिव के भक्त को खास करके अगर प्रदोष व्रत का आरंभ करना है तो वह शनिवार युक्त प्रदोष से अगर आरंभ करता है तो उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने की शुरुआत होती है। तो इस वर्ष यह जो योग या यह जो प्रदोष वाला व्रत आ रहा है 6 अप्रैल शनिवार युक्त सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। और शनि पीड़ा से जो मुक्त है, जैसे 7.5 हो, शनि की महादशा हो या कुंडली में शनि किसी भी अरिष्ट युति से ग्रस्त है या शनि की कोई अवस्था ग्रस्त है, कहने का तात्पर्य है शनि से पीड़ित है, उनके लिए तो यह रामबाण होगा यह व्रत। अगर किसी का शनि पीड़ित ना भी हो तो भी यह व्रत कर सकते हैं। तो यह व्रत क्या है, उसका विधान कैसे कर सकते हैं और इसका महत्व आदि क्या है, वह आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि इस वर्ष यह प्रदोष व्रत कैसे है। तो जैसे मैंने कहा कि 6 तारीख को शनिवार इस वर्ष यह प्रदोष है, अर्थात शनि प्रदोष का व्रत है। उसके पश्चात जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी को भी पूरे वर्ष के लिए संकल्प लेना है कि मैं पूरा वर्ष प्रदोष का व्रत करूंगा या करूंगी। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो मान लीजिए कि प्रदोष के समय में अगर मासिक धर्म आ जाता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो कुदरती तरीके से उसमें काउंट होता है। लेकिन फिर भी मन के कभी कभी संदेह होते हैं ना, तो कभी बहुत सारी चीजें मन में वहम और संदेह और शंकाओं से भी क्रिएट होता है। तो आप चाहे तो अगर मानिए कि किसी का मासिक धर्म है और उसी टाइम पे प्रदोष है, आप एक प्रदोष का व्रत अधिक कर दीजिएगा ताकि वो मन की शंका का समाधान हो। अदरवाइज अगर नहीं भी करेंगे तो भले ही 1 वर्ष ना हुआ हो, फिर भी कुदरती प्रक्रिया है, इसमें ये गिनती होती है। तो मैं ये स्पष्टीकरण कर दूं। तो कोई भी मनुष्य पूरे वर्ष के लिए अगर यह व्रत करना चाहता है तो शनि प्रदोष से आरंभ कर सकता है, क्योंकि शनि प्रदोष से ही 1 वर्ष के व्रत का संकल्प लेने का विधान शास्त्रों में बताया है। अब जब यह संकल्प लेना है, संकल्प की विधि क्या है, तो शनिवार के दिन नहीं है, वो शुक्रवार से शुरू होता है। कि शनि प्रदोष अगर है, पूरे साल के लिए आपको व्रत करना है या फिर सिर्फ एक शनि प्रदोष का व्रत करना है, तो भी शुक्रवार की प्रातः काल को उठकर मानसिक रूप से भगवान शिव के सामने घर के मंदिर में या तो शिवालय में आप संकल्प लीजिए कि मैं, अगर कोई 1 वर्ष के लिए करता है तो आपको ये बोलना है कि मैं 1 वर्ष पर्यंत तक यह प्रदोष नामक व्रत करूंगा या करूंगी। और उसका आरंभ मैं आज से कर रही हूं कि जैसे मैं शुक्रवार अर्थात सुबह प्रार्थना करते हो तो आपको बोलना है कि मैं आज रात्रि में सिर्फ एक समय भोजन करूंगा या करूंगी, पूरे दिन सिर्फ फलाहार करूंगा या करूंगी। तो ये वहां से शुरुआत होती है शुक्रवार से। उसके पश्चात शनिवार अरुणोदय अर्थात प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने नित्य पूजा पाठ जो भी संध्या वंदन आदि कर्म है वो कर दीजिए। उसके पश्चात भगवान शिव के पूजन का विधान है, आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार, यथाशक्ति अनुसार, देश काल समय अनुसार भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी है, क्योंकि प्रदोष में शिव पूजन ना करे तो फिर वह व्रत का कोई अर्थ ही नहीं है। तो अगर अधिक कुछ ना कर पाए तो मैं आज आपको कुछ विधान जो शास्त्रोक्ति है, प्रदोष के ही व्रत का विधान है, वो मैं बताऊंगा कि भगवान के कुछ नाम बोलने हैं। उन नामों को बोलते हुए भगवान के ऊपर आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप भगवान के ऊपर काले तिल अर्पण करते करते भी यह जो भगवान के नाम है वह बोल सकते हैं, या फिर जो बेलपत्र बिल्व पत्र है वह भगवान को समर्पित करते करते भी यह नाम बोल सकते हैं। और यह नाम बोलने के बाद
जैसे 8 दिशाओं में 8 दीपदान करना है, जैसे 4 दिशा हो गई और 4 कोने, तो 8 जगह पर दीपदान करने हैं। कोई भी दिया लीजिए, मिट्टी का हो, कोई भी दिया लीजिए। उसके अलावा जैसे लेटी बात हो या खड़ी बात हो, उसमें भी कोई संदेह नहीं है, जो भी आपको करना है करें। गौ माता का घी है उसका दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और तिल के तेल का भी दीप प्रयोग कर सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप 8 दिशाओं में नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं है। भगवान शिव के सामने जब आप अभिषेक या फिर बेलपत्र या काले तिल जो भी आप चढ़ाने वाले हो, वह चढ़ा लेने के बाद फिर भगवान के सामने दीपदान कीजिए और फिर भगवान को प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं, शुक्रवार की रात्रि में एक ही बार भोजन करना है। शुक्रवार की रात्रि में भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन आदि करना है। फिर शनि प्रदोष अर्थात सुबह दूसरे दिन शनिवार के दिन उठकर जैसे आपके नित्य पूजा पाठ आदि कर्म कर लीजिए। उसके पश्चात शिवालय में या घर के ही शिवलिंग के सामने मैं जो यह नाम आपको बता रहा हूँ वह नाम बोल के, जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे विधि विधान अपनी देश काल के अनुसार, स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। और वह नाम ये है: ओम भवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम शशिमौलिने नमः, ओम उग्राय नमः, ओम उमाकांताय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्रिपुरुषाय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम त्रिकाग्निकालाय नमः, ओम कालाग्निरुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः। यह एक एक नाम बोल के या तो अभिषेक करे, या तो बेलपत्र चढ़ाए, या तो काले तिल अर्पण कीजिए। फिर वो जो काले तिल है, अगर घर में चढ़ाई है तब की बात कर रहा हूँ, वो जो काले तिल है या बेलपत्र है या आपने अभिषेक किया है, वो सारा द्रव्य अंत में बाद में पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। और अगर घर में आप शिवलिंग का इस तरह से कोई भी द्रव्य पुष्प आदि चढ़ाते हो तो उसके बाद भगवान के शिवलिंग को स्वच्छ कर लीजिए। स्वच्छ वस्त्र से, कपड़े से भगवान को सुंदर तरीके से साफ कर लीजिए। उसके पश्चात भगवान के ऊपर चंदन का एक लेपन कीजिए, बीच में कुमकुम का टीका लगाइए या भस्म लेपन आदि कीजिए। और उसके बाद फिर भगवान के सामने संभव है तो 8 दिशा में कीजिए दीपदान, या फिर भगवान शिव के सामने ही लाइन में 8 दियों का दान कर लीजिए। और फिर भगवान को अपने जिस कामना हेतु यह व्रत करना है उस कामना को आप अपने हिसाब से बोले, या फिर जैसे यहाँ संस्कृत में श्लोक है, मैं आपको उसका अनुवाद बता दूं कि हे भगवान शिव, शुरुआत होती है जैसे पुत्र कामना से या पुत्री कामना से, अर्थात संतान प्राप्ति हेतु। फिर हे भगवान मेरे ऋण, चाहे वो किसी भी प्रकार के ऋण हो, मेरे रोग या मेरे परिवार में कोई रोग हो या ना हो, या आने वाले रोग हो, फिर मेरी जन्मों जन्म की दरिद्रता, मेरे पाप, मेरी क्षुधा, मेरी तृषा, मेरे घर में या परिवार में कभी किसी की अपमृत्यु न हो, भय, शोक आदि, व्याधि, उपाधि, संकट, भूत प्रेत पिशाच आदि कोई भी दोष हो, इस प्रदोष व्रत करने से हे भगवान शिव आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी ये सारी जो अरिष्ट चीजें हैं उसको दूर कीजिए। बस ऐसे सिर्फ व्रत करना है और विशेष कोई विधान नहीं है। यह इस प्रकार से प्रार्थना आदि कर देने के बाद या पूजा आदि कर देने के बाद आप अपनी शक्ति के अनुसार किसी भी ब्राह्मण को यथाशक्ति अपने प्रकार से, अपने हिसाब से जो भी चाहे दान दक्षिणा देना चाहे आप दे सकते हो, या शिवालय में वो दे सकते हैं। और ये इस प्रकार से दान दक्षिणा आदि देने के बाद यह व्रत समाप्त होता है। लेकिन जो कोई उस दिन शनिवार के दिन यह प्रदोष व्रत करता है तो उन्हें नियमों का पालन वही करना है कि जैसे जितना अधिक हो सके उतना मौन रखिए, कलह क्लेश क्रोध आदि से दूर रहिए, किसी की निंदा आदि करने से बचिए। कहने का तात्पर्य है जितने सात्विक नियमों का पालन आप कर सके उतना करिए। शनिवार की रात्रि में भी भूमि शयन कीजिए या ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन कीजिए, और विशेष कोई और रूप से इस व्रत की समाप्ति नहीं करनी है। आपको ऐसे ही हर बार शुक्रवार से व्रत शुरू करना है और प्रदोष की रात्रि को या प्रदोष की भगवान शिव की पूजा करने के बाद वहां पूर्ण करना है। इस प्रकार से आप यह जो व्रत है वह पूर्ण कर सकते हो। और इसका फल ऐसा लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से व्रत भगवान शिव का करता है
उन्होंने पृथ्वी पर के समस्त दान कर दियो हो उतना उन्हें पुण्य फल मिलता है। कोटि कोटि गौदान किया हो उतना फल मिलता है। अश्वमेघ आदि यज्ञ किया हो, वाजपेयी आदि यज्ञ किया हो उतना फल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है इतना महात्म्य है इस शनि प्रदोष के व्रत का, और खास करके उन लोगों के लिए कि जिनको पूरे 1 वर्ष के लिए यह शनि प्रदोष या कोई भी प्रदोष का व्रत आरंभ करना है, उनके लिए रामबाण उपाय है और भगवान शिव की पूर्ण कृपा देने वाला यह एक प्रदोष नामक व्रत है। तो ये था प्रदोष कब से शुरू कर सकते हो, 1 वर्ष के लिए या फिर 1 दिन के लिए भी आप कर सकते हो। ये था प्रदोष का संपूर्ण व्रत कि प्रदोष का व्रत कैसे करना चाहिए और प्रदोष का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसमें भी शनिवार युक्त प्रदोष अर्थात शनि प्रदोष होता है तो कैसे करना चाहिए भगवान शिव के पूजन के साथ। ये था बहुत ही संक्षिप्त विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हाँ, इसी शनि प्रदोष से जुड़ा और एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें शनि देव को प्रसन्न करने हेतु, जिसमें पितरों को प्रसन्न करने हेतु आदि भी जो शनि प्रदोष के ही महात्म्य में शास्त्रों में लिखा है वह मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अवश्य देखते रहिए कर्मकांडमय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।